हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण करने जा रहे हैं वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी का सेक्टर है रियल्टी का और इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था वो था 447.75 BSE पर। तो अब हम आते हैं मार्केट पैरामीटर्स पर। इस कंपनी का मार्केट कैप रहा है 1614.96 करोड़ का, 1614.96 करोड़। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का EPS रहा है 27.7 रुपीज़ का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है 16.20 का और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है 16.87 का। बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का रहा है 125.46 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रहा है 3.58 का। कंपनी का डिविडेंड यील्ड रहा है 1.11 का। फेस वैल्यू कंपनी की रही है 10 रुपीज़ की और नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सक्राइब कर रखे हैं कंपनी ने वो है 3.60 करोड़। आते हैं टेक्निकल वैल्यूज़ पर। टेक्निकल लेवल्स 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई रहा है कंपनी का 576.90 और 52 वीक लो रहा है 233.80। इस कंपनी का लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी जो था वो था 56.9% 3 सितंबर 2020 को। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स में पहला जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि रहा है 62.66 का। मनी फ्लो इंडेक्स रहा है 73.10 का। मैकडी रहा है 9.59 का और स्टॉकेस्टिक रहा है 51.96 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हमें इस समय पर इसे खरीदने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं इसके फंडामेंटल वैल्यूज़ पर। फंडामेंटल वैल्यूज़ पे पहला देख लेते हैं रिटर्न रेशियो, जिसमें पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 26.60% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 40.19% का और रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 13.46% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत हमें मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का जो कि रहा है 16.32% का। एबिट मार्जिन रहा है 14% का। पैट मार्जिन रहा है 8.49% का। अर्निंग पर शेयर रहा है 24.84 रुपीज़ का। एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है 1.58 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स रहा है 47.14 डेज़ का। डेज ऑफ पेबल्स रहा है 57.10 डेज़ का और डेज ऑफ इन्वेंट्री रहा है 18.91 डेज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो भी अच्छा है और इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि रहा है 39.75%। एबिटा ग्रोथ रहा है 39.1% का। नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 35.17% का। EPS ग्रोथ रहा है 36.49% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो में पहला जो रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी वो है 0.08 का। अब जब हम इसमें देखने जाएं तो इस कंपनी का नेट वर्थ है 369.31 करोड़ का और इस कंपनी में टोटल डेब्ट है वो है 31.07 करोड़ का। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। रियल्टी सेक्टर में एक कंपनी जिसका डेब्ट कम हो तो ये काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15.21 का है, काफ़ी अच्छा है। करंट रेशियो 1.49 का है, तो इन्हें कैश की भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। क्योंकि करंट रेशियो अच्छा है तो कैश फ्लो रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो पर शेयर जो है कंपनी का वो है 5.85 का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है वो है -1.09 का।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो रेशियो के आधार पर भी इस कंपनी में इस समय पर हमें निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है 18.51 का। प्राइस टू बुक रेशियो रहा है 4.48 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 78.57 का। EV टू एबिटा रेशियो रहा है 8.55 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 1.58 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो में भी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे हैं और इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। तो अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम ये देखते हैं कि इसमें प्रोमोटर्स कितने हैं और कौन से हैं। जैसे इस कंपनी में सिर्फ इंडियन प्रोमोटर्स है, कोई फॉरेन प्रोमोटर्स नहीं है और इंडियन प्रोमोटर्स का परसेंटेज है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 73.96% का, काफ़ी अच्छा माना जाता है। फॉरेन प्रोमोटर्स कोई नहीं है। अब हमें ये देखना होता है कि क्या इंडियन प्रोमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाना होगा। ये मनी कंट्रोल का वेब पेज है। मैंने PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का वेब पेज पहले ही खोल रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 447.75 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस बता रहा है BSE पर। शेयर होल्डिंग पर चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेजिंग में इस कंपनी ने कोई भी वर्ष या कोई भी साल में अपने शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं। तो अब हम आते हैं अपने शीट पर और यहाँ पे ज़ीरो फीड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर, दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर भी निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। एक रियलिटी कंपनी जिसका सॉल्वेंसी काफ़ी अच्छा है, डेप्थ कुछ नहीं है, प्लस वैल्यूएशन अच्छा है और कंपनी के प्रोमोटर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी इन्वॉल्व है बिज़नेस में। तो इस कंपनी को ज़रूरी अच्छा माना जाएगा और इस कंपनी के प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई एक कंपनी है जिसका मौलिक विश्लेषण करना है या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।